नमस्कार। रोटी हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला फूड होता है। इसे ज़्यादातर पंजाब के लोग रोटी को खाने के लिए पसंद करते हैं। उन्हें आप तीनों टाइम अगर रोटी दें तो बड़े मज़े में प्यार से रोटी को खाएंगे। आज हम लोग बात करते हैं इसी रोटी का बिजनेस का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में अकेले बैठे हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है, इस रोटी का बिजनेस को आप बड़े ही मज़े में कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है और कम पूंजी की लागत में आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ये गांव हो या शहर हो या अन्य कोई भी स्थान हो, आप जहाँ से चाहें वहाँ से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत कम से कम 2 से 2,500 रुपया ही लगेगा और आप पर डे कम से कम 1,600 रुपया कमा सकते हैं। अगर आपके साथ एक आदमी और रहे, जैसे मान लीजिए आप अकेला हैं और आपकी शादी हो चुकी है और आप मजदूरी मेहनत करने के लिए दिन भर खटते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेबर का काम करते हैं, उसके लिए आपको पर डे 300 रुपया मिलता है और आप अपने घर परिवार से दूर सुबह सुबह 7 बजे आप निकल जाते हैं काम खोजने के लिए। उसमें भी आप श्योर नहीं है कि हम जिस काम को खोजने के लिए जा रहे हैं वो काम हमें आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार काम मिलता है तो आप दिन भर कड़ी धूप में पसीना निकाल निकाल कर आप काम करते रहते हैं और शाम को 5 से 6 बजे आपको 300 रुपये मिलती है। उतनी कड़ी धूप में कड़ी मेहनत के बाद आपको 300 रुपया कमाते हैं। अगर आप इसी कड़ी धूप से बचते हुए आप घर में अपने पत्नी के साथ, अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी पत्नी को अपने इस काम में संलग्न करें, उसे अपने साथ रखें और आप रोटी बनाने का बिजनेस शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, इस काम को जब आप पूरा सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, हम जो काम करने के लिए लेबर मजदूरी का रिक्शा चलाते हैं वो सबसे कई गुना बेटर और कई गुना अच्छा ये रोटी बनाने का और रोटी का बिजनेस करने का अच्छा प्रावधान है। करना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर रोटी बेचने का प्रोग्राम आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए 3 चीज़ आवश्यक कर दें। सबसे पहला चीज़ होता है आपको एक बड़ा सा गैस चूल्हा लेना होगा। बड़ा सा गैस चूल्हा आप ले लीजिए। एक सिलेंडर का उपाय कीजिए जो 15 केजी वाले घर में यूज़ किया जाता है, वो आपको कम दाम में मिलेगा। कमर्शियल आप अगर सिलेंडर लेने जाएंगे तो वो महंगा मिलेगा। तो जो घर में यूज़ किया जाता है रसोई में 15 केजी वाला, उसको आप ले लीजिए और साथ ही साथ एक बड़ी तावा रखिए। बड़ी तावा जिस पर एक साथ कम से कम 5 से 6 रोटी आप बना सकते हैं। इसमें अब आप सोचेंगे कि हम रोज़ 2 किलो 5 किलो आटा ले आएंगे और उससे बिजनेस करेंगे, तो दोस्तों आप हमेशा घाटा में रहेंगे। आपको 3-4 किलो 5 किलो आटा नहीं लाना है, यहाँ तक कि एक बोरा भी आटा नहीं लाना है। आपको सीधा उठना है और चले जाना है अपने एरिया का मंडी शॉप जहाँ कृषि बाजार होता है, वहाँ जाकर कम से कम 1 क्विंटल का बोरा ले आना है। 1 क्विंटल का जब आप गेहूं का बोरा लाएंगे तब उसकी दाम लगभग मान के चलिए 2,000 रुपये पड़ जाएगा। मान लीजिए 2,000 रुपये में आप 1 क्विंटल गेहूं लेके चले आते हैं। उसके बाद इसे अपने लोकल एरिया में जो आटा चक्की होता है
वहाँ पर पिसवाते हैं। वहाँ पर केजी 5 रुपये के हिसाब से पिसता है। उसके बाद आपने अपने रसोई के लिए, बिजनेस के लिए कुछ मटेरियल खरीदे, तावा हुआ, बेलना हुआ, चौकी हुआ, तो उसमें मान लीजिए आपका 500-600 रुपया चला गया, मान लीजिए 1000 रुपया गया, तो इधर 2000 गेहूं में और पिसाई लेकर के, सामान लेकर के मान लीजिए 1000, 3000 रुपये में आपका टोटल बिजनेस का सामान चला है। क्योंकि हमें अभी जो बिजनेस करना है, ये शुरुआती दौर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि बिजनेस आपका शुरुआती दौर में कितना चलेगा ये अनुमान आपको भी नहीं होगा। और आप अपने बिजनेस के लिए ये 4 पॉइंट अवश्य ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा पॉम्पलेट बनाइए जिसमें सारी बात को लिखा हुआ हो, और अपने जो हाथ, और आप अपने मान लीजिए ये बिजनेस घर से कर रहे हैं, घर से ही करना है दोस्तों, क्योंकि पूंजी कम लगाना है शुरू शुरू, आप घर से कर रहे हैं, तो आप उस पॉम्पलेट में अपना घर का पूरा पता दीजिए, साथ में मोबाइल नंबर दीजिए, और ये उसमें ज़रूर लिखिए हम इस एरिया में रहते हैं और हम रोटी टिफिन का बिजनेस शुरू किए। आप भाई बंधुओं को जिससे भी इस रोटी की आवश्यकता हो, वो 5 रुपया पर पीस में आप हमसे ले सकते हैं, और इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का एक पॉम्पलेट बना लीजिए और इसे उस स्थान पर साट दीजिए, वहाँ पर लगा दीजिए, चिपका दीजिए जहाँ पर ये 3 चीज़ रहती है। सबसे पहला ऑफिस, आपके एरिया में देखिए कौन सा ऑफिस है जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पर लोग आते हैं सुबह में और काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के समय में, क्योंकि इस बिजी लाइफ में गांव हो या शहर हो, सभी के पास रोटी बनाने के लिए समय नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग अब खरीद कर खाते हैं या होटल में जाकर खाते हैं। तो आप अगर उन्हें ये सुविधा देंगे तो आपसे वो कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑफिस के लोकेशन में अपनी पर्ची को चिपकाइए। उसके बाद दूसरे बार जगह पर जहां अपार्टमेंट हो, बहुत सारे अपार्टमेंट हो, उस एरिया में चिपका दीजिए। तीसरा, जहां पर हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज हॉस्टल हो, उस जगह पर चिपकाइए। इन जगह पर चिपकाने के बाद जैसी नज़र पड़ेगा आपके पोस्टल पर, वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चालू कर देंगे और आपकी बिजनेस यहीं से शुरुआती दौर में चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप अपनी बिजनेस में जो गेहूं खरीद कर आप पिसवाए हैं, कुछ मटेरियल लिए हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये पड़ती है, और आपको अब बेचना कितना है पर डे और कितना आपको प्रॉफिट कमाना है, इसको एक अच्छी तरह से आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि हमको हर हाल में शुरुआती दौर में इतना हमको बेचना ही बेचना है। आपके एरिया में जो भी मार्केट है, जहाँ भी आप गांव है, जो सभी जगह इस पर्ची को चिपका देना है और अनाउंसमेंट करवा देना है। हो सके दोस्तों एक ऑटो में स्पीकर लगाकर अपने एरिया में अनाउंसमेंट करा देते हैं, तो इससे आपकी प्रचार बहुत अच्छी हो जाएगी और शुरुआत से ही आपकी बिजनेस सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, तो मान लीजिए आप जिस बिजनेस में पैसा फंसाए हैं 3000 रुपये, अब आपको उसको बेचना कैसे है ये आपको कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए दोस्तों आपका टोटल 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, 2000 रुपया गेहूं पर, बाकी 1000 रुपये में अब उसकी पिसाई हो गई, आपका कुछ मटेरियल हो गया। तो हम अगर 1 केजी आटा का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए 1 केजी आटा का वैल्यू मेरा 25 रुपया होता है, और 1 केजी आटे में दोस्तों ऐसे तो 17 से 18 रोटी आराम से बिक जाती है, लेकिन आपको रोटी की साइज थोड़ी सी शुरुआती दौर में मोटी रखनी होगी ताकि आपके कस्टमर को पसंद आ सके। तो मान के चलते हैं 1 किलो आटा में 15 रोटी हम बना लेते हैं,
तो दोस्तों, एक रोटी का दाम ऐसे 7 रुपया 8 रुपया भी कई कई जगह रहता है, लेकिन हम अभी शुरुआती दौर में 5 रुपया लेके चलते हैं। तो एक रोटी का दाम 5 रुपया और 1 किलो आटा का दाम 25 रुपये। 1 किलो में हम 15 पीस रोटी बना ले रहे हैं और 5 रुपये के हिसाब से हम उसे बेचेंगे तो मेरा 15 इंटू 5 75 रुपये में मेरा 15 पीस रोटी बिक जा रहा है दोस्तों। अब ये हो गया मेरा 1 केजी का वैल्यू। उसी तरह से मान लीजिए हम 30 रोटी बेचते हैं, जब 15 रोटी में मेरा 75 रुपया में बिक रहा, उसमें से 25 रुपया मान लीजिए हम निकाल दिए अपना जो खर्चा हुआ मेरा आटा और कुछ मटेरियल का दाम, उसमें से 25 रुपया माइनस कर दिए, 50 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। और 50 रुपया प्रॉफिट मेरा 15 रोटी में होता है, तो हम अगर 30 रोटी बेचते हैं दोस्तों पर डे में, तो मेरा इसमें से 100 रुपया का प्रॉफिट हो जा रहा है। उसी हिसाब से अगर हम 60 रोटी बेचते हैं तो 200 रुपये के प्रॉफिट हो जा रहा है। हम 120 रोटी तक पहुंचते हैं तो 400 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। इसको हम डबल करते हैं 240, तो मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 520 रुपये 520 पीस, 2 आदमी हैं हस्बैंड वाइफ, और अगर मान लीजिए आपके घर में काम करने वाली आपकी बेटी है, तो थोड़ी सी थोड़ी सी मिल भगत करके, थोड़ी सी मेहनत करके हम इसे 520 रोटी का टारगेट पर डे रखते हैं शुरुआती दौर में, तो मेरा प्रॉफिट 1600 रुपया चला जाता है। तो पर डे में 520 रोटी में आप 1600 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आदमी आपके पास 2 है। मान लीजिए आप आपकी पत्नी 2, अगर हम उससे आधा आधा भी बांटते हैं दोस्तों, तो पर डे प्रॉफिट 800 रुपया एक आदमी का हो जा रहा है। आपकी पत्नी का भी 800, आपका भी 800। अगर मान लीजिए आप इसमें से थोड़ी मेहनत अपनी बच्ची से करवा ली हो, या आपकी माताजी स्वस्थ हैं वो थोड़ी सी कर ली हो, तो आप अगर 700 रुपया भी रखते हैं और अपने बच्ची और माताजी को पर डे 200 रुपया भी दे देते हैं, वो लोग भी खुश, आप भी खुश। कहाँ इस तरह का प्रॉफिट आएगा? शुरुआती दौर में बिजनेस को फैलाना है और अपने से मेहनत करना और इसे तावे पर रोटी को बेचना है। जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करने लगेगा, बड़ा होने लगेगा और हाईलाइटेड हो जाएगा, उस समय हम अपने बिजनेस को हम भी बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आने लगेगा। दोस्तों, जब ये बिजनेस बड़ा होने लगेगा तो आपके पास पैसा आने लगेगा, तो हम इससे थोड़ा सा पैसा इसमें लोन ले लेंगे, फाइनेंस करवा लेंगे और एक बड़ी मशीन खरीद लेंगे। बड़ी मशीन जिसकी दाम लगभग 2 से 3 लाख रुपये पड़ता है, जिसमें पर डे में आप कई हजार रोटियां बना सकते हैं और आपको मेहनत कुछ नहीं करना है, केवल गोल आटा को गोला बनाकर उसमें डाल देना है। रोटी अपने आप मशीन से बाहर निकल जाएगा, गरम गरम रोटी निकलेगा, फुला हुआ रोटी निकल जाएगा और आपको मेहनत वहीं पर 0 हो जाएगा और आमदनी कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस रोटी को हमारे देश में इतना पसंद किया जाता है कि इसके आगे कोई भी और फूड को पसंद नहीं किया जाता है। अगर आप किसी भी आदमी को बोलेंगे कि क्या आप तीनों टाइम रोटी खा लेंगे, तो वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, रोटी का बिजनेस आप करने के बारे में सोचिए और ये 100% प्रॉफिटेबल है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप लेबर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उसमें परेशानी हो रही हो, तो आप अपने घर से रोटी का बिजनेस कीजिए दोस्तों। 100% ये सफलता का सीढ़ी आप चढ़ेंगे और एक दिन आप बड़े कैटरर बन जाएंगे, अपने एरिया का जाने माने चेहरा बन जाएंगे। मेरी सुझाव आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।